کہ कुरान करीम की बहार क्या है। और जितने मेरे देखने वाले हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, ज़रूर अपना जवाब दीजिएगा कि आप माह रमज़ान मुबारक में एक दिन में कितना कुरान करीम की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि माह सियामुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ में हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं खुदावंद करीम की उस अजीम बारगाह में कि उस खुदावंद कुद्दूस ने हम जैसे गुनाहगारों को एक दफ़ा फिर से माह रमज़ान मुबारक जैसी नेमत के साथ नवाजा है। सामीन ग्राम कदर, इससे पहले एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जितने मेरे देखने वाले हैं हमारी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जितने लोग भी आपके ज़रिए से हमारी वीडियोज़ देखें तो उसका अजर और सवाब आपको भी मिल सके। सामीन ग्राम कदर, माह रमज़ान मुबारक अपने अंदर रहमतों, बरकतों और मगफिरत को समेटे हुए हम तक पहुँच चुका है। अब हम पर फ़र्ज़ है कि हम इस महीने में से अपने लिए रहमतों को भी हासिल करें, बरकतों को भी हासिल करें और खुदावंद कुद्दूस से अपनी ज़ात के लिए मगफिरत भी तलब करें। ये जो महीना है ये रहमतों और बरकतों की बरसात का महीना है। हमारे एक इंतहाई वाजिबुल कद्र है, मौला की इंतहाई मंजूर नज़र मदा खान है, ज़ाकिर अहले बैत जनाब वसीम अब्बास बलोच साहब। उनका एक जुमला पिछले दिनों मैंने सुना और बड़ा लुत्फ़ आया सुनने के बाद। वो फरमा रहे थे कि बरसात ऐसे ही नहीं आ जाती, अचानक से बारिश शुरू नहीं हो जाती, बल्कि पहले बरसात का माहौल बनता है। यानी कि पहले हवा चलती है, हवा चलने के बाद हवा की वजह से बादल इकट्ठे होते हैं, जब बादल इकट्ठे होते हैं तो तब जाके बरसात शुरू होती है। तो ये जो महीना है माह रमज़ान मुबारक का, इसमें बरसात ऐसे नहीं आई, बल्कि पहले रजबुल मुरज्जब के महीना हवा बन के आया था, शबानुल मुअज़्ज़म में बादल इकट्ठे हुए हैं, तब जाके माह रमज़ान मुबारक में रहमतों और बरकतों की बरसात होना शुरू हुई है। लिहाजा सामीन ग्राम कदर, माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और खुदावंद करीम सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज किए गए थे। इसका मतलब है कि रोज़े हमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज थे, लेकिन रोज़े फ़र्ज करने का मकसद क्या है? आखिर वो करीम ज़ात अपनी मखलूक को क्यों भूखा और प्यासा रखना चाहती है? तो इसका मकसद भी अल्लाह ने इसी आयत में बयान कर दिया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं कि ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम परहेजगार बन सको। इसका मतलब है रोज़ा उसी का कबूल है जो मुत्तकी बने, जो परहेजगार बने। तो आज माह सियाम का आगाज़ हो रहा है, आज अपनी ज़ात का मुहासबा कीजिए, आज देखिए कि आप किस मकाम पे खड़े हैं, और फिर जिस दिन माह सियाम का इख्तिताम हो उस दिन फिर से अपना हिसाब कीजिएगा और फिर देखिएगा कि इस महीने ने आपके बदन में, आपकी रूह में, आपकी ग़िज़ा में, आपके चलने फिरने में, आपके गुफ्तगू के अंदाज में कितनी परहेजगारी शामिल कर दी है। अगर आपके इन तमाम अफ़आल में परहेजगारी शामिल हो गई है, इन तमाम चीज़ों में आप मुत्तकी हो गए हैं, तो यकीनन फिर आप खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में कामयाब है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो के मौजू की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि कुरान करीम की बहार क्या है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो कुरान करीम की बहार है? जैसा कि हर चीज़ की बहार होती है और आप देखते हैं कि जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ खुशहाली फैल जाती है, फूलों की महक आना शुरू हो जाती है, फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, दरख्तों की कौंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, बाद नसीम चलना शुरू हो जाती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आपको लुत्फ़ अंदोज़ करना शुरू कर देती है। तो ये गर्ज ये है कि जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ खुशहाली फैल जाती है। तो कुरान करीम की बहार क्या है? तो आइए मासूम की ज़ुबान से आपको बताते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लिकुल्लि शैइन रबीयुन व रबीयुल कुरान शहरु रमज़ान। मौला फरमाते हैं कि हर चीज़ की बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ानुल मुबारक है। यानी माह रमज़ानुल मुबारक कुरान की बहार का नाम है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत अपने घरों में कीजिए और कोशिश करें अपने घरों में बुलंद आवाज़ से तिलावत कुरान करीम करें। जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जाएगी आपके घर में से वो नहूस्तें ख़त्म हो जाएंगी और यकीनन जहाँ कुरान करीम की तिलावत की जाएगी वहाँ पर खुदावंद करीम की रहमतें भी बरसेंगी, बरकतें भी बरसेंगी। और इस माह सियामुल मुबारक में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मगफिरत तलब किया करें, क्योंकि खुदावंद करीम ने इस महीने में बहुत ज़्यादा रहमतें रखी हैं, बहुत ज़्यादा बरकतें रखी हैं। लिहाजा कोशिश करें इस महीने में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटें, बरकतें समेटें और फजीलतें समेटें। मौला के इस फरमान की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये महीना
खाली रोज़ों का महीना नहीं है, बल्कि ये कुरान की बहार का महीना भी है। मासूम की ज़ुबान से है कि मौला फरमाते हैं कि ये कुरान की बहार का महीना है। यूँ तो सारा साल ही तिलावत कुरान करना चाहिए, लेकिन इस महीने में ख़ास तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान करीम की तिलावत की जाए। और जितने मेरे देखने वाले हैं कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, ज़रूर अपना जवाब दीजिएगा कि आप माह रमज़ान मुबारक में एक दिन में कितना कुरान करीम की तिलावत करते हैं। एक रुकू करते हैं, 2 रुकू करते हैं, एक पारा ख़त्म करते हैं डेली की बुनियाद पर। तो ये जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अलिम हाफिज़।